हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। हमने कैटेनरी सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। इसके एग्जाम्पल हमने 11 एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। आज 12वां एग्जाम्पल डिस्कस करें। 12th एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं कैटेनरी टॉपिक के। मैंने जितने वीडियो अपलोड किए प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में दे दी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल कहता है एक 90 सेंटीमीटर भारी एक समान जंजीर विभिन्न ऊंचाइयों की दो चिकनी कुटियों पर लटकती है। ऊर्ध्वाधर लटकने वाले भागों की लंबाई 30 सेमी व 33 सेमी है। सिद्ध कीजिए कैटेनरी का शीर्ष कुल रस्सी के 4:5 के अनुपात में विभाजित करता है। वह खुटियों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। खुटियों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से ये तो हमने एक्स एक्सिस ले लिया, इसके परपेंडिकुलर हम यहाँ से वाई एक्सिस लेके चल रहे हैं। हम यहाँ से 2 पॉइंट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ से ए है हमारे पास, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर बी पॉइंट लेके चल रहे हैं। कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ से एक कैटेनरी के रूप में यहाँ पर है। अब 90 सेंटीमीटर की भारी एक समान जंजीर है यहाँ से हमारे पास। तो 90 सेंटीमीटर इसकी टोटल लंबाई है, और जिसमें से ऊर्ध्वाधर भाग ऊर्ध्वाधर भी लटक रहे हैं। तो यहाँ से कुछ भाग, एक तो हमारे पास इस प्रकार लटक रहा है, दूसरा भाग हमारे पास यहाँ से ये लटक रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, बी थोड़ा नीचे है, तो इससे हम इस लंबाई को 30 सेंटीमीटर ले रहे हैं। रेस्पेक्टिवली ए ऊपर है, ये लंबाई हमारे पास 33 सेंटीमीटर हम मान के चल रहे हैं। और यहाँ से कैटेनरी की शीर्ष कुल रस्सी 4:5 के अनुपात में विभाजित है। तो कैटेनरी का शीर्ष हमारे पास यहाँ से ये सी होता है। तो ये हमारे पास यहाँ से ये हम सी लेके चल रहे हैं, लोवेस्ट पॉइंट सी लेके चल रहे हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, खुटियों के मध्य की दूरी हमें यहाँ से ज्ञात करनी है। तो अगर हम यहाँ से लेके चलें, बिंदु ए के कोऑर्डिनेट हम यहाँ से लेके चलते हैं x1, y1, और बिंदु बी के कोऑर्डिनेट हम रेस्पेक्टिवली लेके चल रहे हैं। रेस्पेक्टिवली हम यहाँ से बिंदु बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 हम यहाँ से लेके चल रहे हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस हम s1 मान के चलते हैं, और ये डिस्टेंस हम यहाँ से s2 मान के चल रहे हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देखें, y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या दी हुई है, 33 सेंटीमीटर, y2 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास s1 प्लस s2 की लंबाई यहाँ से टोटल कितनी आएगी, s1 प्लस s2 आ जाएगा। टोटल तो 90 सेंटीमीटर हमें दी गई है, इसमें से 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर लटके हुए भाग है। तो s1 प्लस s2 की टोटल लंबाई हमें 27 सेंटीमीटर यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी हुई है। अब अगर हम यहाँ से देखें, हम जानते हैं हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लिखा जाता है। तो अगर पॉइंट ए के लिए देखें, तो पॉइंट ए के लिए वाई की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से पॉइंट ए के लिए अगर हम यहाँ से देखते हैं, तो पॉइंट ए के लिए वाई की वैल्यू 33 सेंटीमीटर है हमारे पास यहाँ से। तो वाई की वैल्यू आ गई 33 इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस की जगह आ जाएगा हमारे पास s1 का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। इसको अगर हम यहाँ से ये देख लें, सिमिलरली अगर पॉइंट बी के लिए देखें, तो डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। तो पॉइंट बी के लिए आ जाएगा यहाँ से 33 का स्क्वायर आएगा। यहाँ से आ जाएगा 30 का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर आ गया। अब अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे, इक्वेशन सेकेंड नाम दे, यहाँ से अगर हम s1 स्क्वायर माइनस s2 स्क्वायर निकालना चाहें, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर तो हो जाएगा कैंसिल आउट, वैल्यू आ जाएगी 33 स्क्वायर, माइनस में आएगा 30 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पर वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। यहाँ से 1089 माइनस में आ जाएगा 900। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो s1 स्क्वायर माइनस में s2 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 189 आ गया। इसको अगर हम आगे और सॉल्व करें, तो s1 स्क्वायर माइनस s2 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं s1 प्लस s2 इंटू में लिख सकते हैं s1 माइनस s2 इक्वल टू 189। अब s1 प्लस s2 की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, s1 माइनस s2 इक्वल टू आ जाएगा 189 डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास यहाँ से s1 प्लस s2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, जो कि इक्वल टू आई थी हमारे पास 27। तो डिवाइडेड बाई 27 आ गया, तो s1 माइनस s2 की वैल्यू आ जाएगी 7। अब s1 प्लस s2 इक्वल टू तो हमारे पास आया है यहाँ से 27, और s1 माइनस s2 आया है हमारे पास यहाँ से 7। तो अगर दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ से ऐड कर दें, तो 2s1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 27 प्लस 7 34 आ गया। इम्प्लाइज s1 इक्वल टू आ गया 17। अगर s1 की वैल्यू 17 आती है, तो s2 आ जाएगा 27 माइनस 17, सिंप्लीफाई कर देते हैं, s2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 10। 27 माइनस 17 10 आ गया, तो ये आ गई वैल्यू 10 हमारे पास। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ से अनुपात क्या दिए गए हैं, यहाँ से अगर सी पॉइंट को हम शीर्ष ले रहे हैं, तो यहाँ से लंबाइयों के अनुपात 4:5 दिए गए हैं। तो अगर एक पॉइंट पी ले लेते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ से क्यू ले लेते हैं, तो सी से लेकर पी तक की जो लंबाई है, और साथ ही सी से लेकर क्यू तक की लंबाई है, लंबाइयों के अनुपात हमें 4:5 दिए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, तो क्यू से हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देख सकते हैं, क्यू से सी तक की दूरी डिवाइडेड बाई क्यू से सी से पी तक की दूरी का जो अनुपात हमें दिया गया है 4:5 ही तो यहाँ से हमारे पास दिया गया है। तो ये हमें यहाँ से सिद्ध करना है कि लंबाइयों का अनुपात हमारे पास यहाँ से इस रूप में विभाजित करेगी।
तो अगर हम यहाँ से देखें तो Q से C तक की डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है, Q से C तक की डिस्टेंस आ रही है, Q से लेकर B तक की डिस्टेंस प्लस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से प्लस B से लेके Q तक की डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ से देखें Q से B तक की डिस्टेंस हमारे पास S2 आई है, S2 की लंबाई हमने अभी अभी फाइंड आउट की है जो कि वैल्यू आई है 10, और B से लेके Q तक की डिस्टेंस है ही हमारे पास 30, 10 और 30 आ गया 40, ये तो आ गई हमारे पास 40 सेंटीमीटर QC की लंबाई। ठीक इसी तरीके से CP की लंबाई अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, CP की आएगी CA की लंबाई प्लस में A से P तक की लंबाई। CA की लंबाई हमने अभी अभी फाइंड आउट की है जो कि आई है हमारे पास 17, प्लस AP की लंबाई 33 है, 17 और 33 को जोड़ेंगे ये आएगा हमारे पास 0 और ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, रेशियो आ गया 4/5। हमें यहाँ से एक तो ये सिद्ध करना था, एक पॉइंट तो हमने प्रूव कर दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने और क्या निकालना है, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो अगर खुटियों के बीच की हम दूरी निकालना चाहें तो यहाँ से A और B पर हमारे पास यहाँ से खुटियां, इनके बीच की अगर हम दूरी निकालेंगे तो दूरी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, ये अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास यहाँ से इनके बीच की दूरी, एक तो क्षैतिज दूरी आएगी, एक ऊर्ध्वाधर दूरी आएगी। तो ऊर्ध्वाधर दूरी तो आएगी हमारे पास यहाँ से y2 माइनस y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, तो एक तो आ रही है हमारे पास ऊर्ध्वाधर दूरी। ऊर्ध्वाधर दूरी अगर ये हम निकालें तो ये वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y1, y2 और y1 की वैल्यू आई है 33 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एक तो दूरी ये आएगी। तो अब अगर हम यहाँ से देखें y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर हमारे पास लिखा रहता है। अगर पॉइंट A से हम लिखे तो y की वैल्यू हमारे पास 33 है, 33 का स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 17 स्क्वायर आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा 33 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर आ जाएगा। इससे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व आप कर सकते हैं, सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू आएगी 20√2। ये हमने यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब अगर हम यहाँ से देखें y इक्वल टू हम जानते हैं हमारे पास c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो पॉइंट A के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से देखें A पॉइंट में x1 इक्वल टू c कोस हाइपरबोलिक, y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से इसको सॉल्व करके हम x इक्वल टू c कोस हाइपरबोलिक इनवर्स y अपॉन c लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास पॉइंट A के लिए अगर हम निकालेंगे तो वैल्यू हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट हो रही है, y की वैल्यू तो आ रही है हमारे पास यहाँ से 33 अपॉन सी आ जाएगा। सिमिलरली अगर पॉइंट बी के लिए देखें तो x2 इक्वल टू आ जाएगा c कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 30 अपॉन सी, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। c की वैल्यू और रिप्लेस कर देंगे, तो c की वैल्यू और रिप्लेस करके अगर हम यहाँ से क्षैतिज दूरी हम निकालना चाहें, क्षैतिज दूरी हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, क्षैतिज दूरी आ जाएगी हमारे पास x1 प्लस x2। क्षैतिज दूरी तो टोटल यही आएगी हमारे पास, यही दूरी तो कवर कर रहा है क्षैतिज दूरी। ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगी x1 प्लस x2 हम निकाल लेंगे तो x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं 20√2 आ गई। यहाँ से आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 33 अपॉन c था तो 33 अपॉन 20√2 आएगा, और प्लस में आएगा हमारे पास यहाँ से कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 30 डिवाइडेड बाई 20√2 आएगा। 2√2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करके लिखें तो क्षैतिज दूरी हमारे पास यहाँ से क्या लिखी जा सकती है, क्षैतिज दूरी आएगा 20√2 कोस हाइपरबोलिक इनवर्स, यहाँ से आएगा 32√2 डिवाइडेड बाई 30√2 इंटू √2 आएगा तो ये आएगा 40, प्लस यहाँ से आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 30, इसको सॉल्व करके 3/4 लिख सकते हैं और √2 साथ में आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास क्षैतिज दूरी जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ऊर्ध्वाधर दूरी क्षैतिज दूरी दोनों निकाली। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।